So in first English, new book, we are going to start another poem. That's poem number 2, the second poem in your book, and this is Don't Quit by Edgar Albert Guest. यहाँ पर D साइलेंट है. दिस इज एगर एल्बर्ट गेस्ट. आपका एगर ए गेस्ट लिखा हुआ है तो ए से मुराद यहाँ पर है एल्बर्ट. इन योर बुक शॉर्ट नेम इज रिटन, ए मीन्स एल्बर्ट. तो एगर एल्बर्ट गेस्ट. सो द टाइटल ऑफ द पोम इज डोंट क्विट, डोंट गिव अप. हार मत मानो, शिकस्त मत तस्लीम करो. दिस इज एक्चुअली अ मोटिवेशनल पोम, an inspirational poem. This is no story here, no religious things are there. It is just a piece of motivation to motivate you, so that you don't have ever tried to quit. कभी भी इंसान मेहनत करना ना छोड़े, कभी भी इंसान अपने मकसद से पीछे ना हटे, बल्कि मुशक्क़त और मेहनत करता रहे. So this is the main theme of this poem, don't quit. इन द सेम मैनर आपने क्लास 10 के अंदर सिंध बोर्ड में एक पोम पढ़ी थी, दैट वाज किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर बाय एलिजा कुक. इट ऑल्सो कैरी द सेम थीम, ट्राई ट्राई अगेन. मतलब कोशिश करते रहो. तो उसमें एक मकड़े की कहानी थी जो अपने घर से नीचे गिर गया था. अगर आपको याद है, स्कूल में आपने पढ़ा होगा. और वो कोशिश करता है ऊपर जाने की. 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स वो लगाता है. 10वीं बार आखिरकार फाइनली वो ऊपर चला जाता है. इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है कि इंसान भी बार बार कोशिश करते हैं और फाइनली उनको सक्सेस, कामयाबी नसीब होती है. तो थीम क्या है हमारे पास, सेंट्रल आइडिया क्या है, मैसेज क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है इस नज़म का, कि जो ओनली लॉस व्हेन यू गिव अप. इंसान हारता उसी वक्त है जब वो मेहनत करना छोड़ देता है, जब वो हार मान लेता है. जब तक इंसान गिव अप नहीं करता तब तक वो इंसान जमा रहता है और तब तक वो इंसान डटा रहता है अपने मकसद में, और फाइनली उसको जीत मिलती है. जैसा अल्लामा इकबाल कहते थे कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में. जो शहसवार होता है, हॉर्स राइडर होता है, जो जंग लड़ने वाला होता है, वही जंग में गिरता है. उसके बाद दोबारा उठता है, दोबारा लड़ता है. तो गिव अप नहीं करता, क्विट नहीं करता, बल्कि आखिरी सांस तक वो लड़ते रहता है ताकि जो जीत है उसको हासिल हो जाए. गिरने से कुछ नहीं होता, इंसान क्विट ना करे, बार बार चलता रहे अपने मंजिल की तरफ. शायर कहते हैं कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है. तो इंसान गिरता तो रहता ही है, इससे क्या, गिरता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ता है, चलते रहना है. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ये मैसेज है कि इंसान हार ना माने, रुके नहीं. ठीक है, तो इस पोम को हम डिस्कस करेंगे. एट द स्टार्ट कुछ फेमस फेलियर्स आपकी बुक में जो है वो लिख दिए गए हैं. 3 पिक्चर्स हैं, 3 पोर्ट्रेट्स. अगर आप देखेंगे पेज नंबर 192 पर, तो 3 पोर्ट्रेट्स हैं और 3 अलग अलग लोगों के सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं. फेमस फेलियर्स लिखे गए, मशहूर वो लोग जो फेल थे बाद में कामयाब हो गए. एक फर्स्ट पिक्चर आपके पास है अब्राहम लिंकन की. अब्राहम लिंकन वाज द वन ऑफ द स्टार्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द USA. कहा जाए, इसमें लिखा हुआ है 7 बार उनको इलेक्शन में शिकस्त हुई. 7 टाइम्स वो इलेक्शन में खड़े हुए और 7 बार अमेरिकन इलेक्शंस में, US प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस होते हैं, सदारती इंतखाबात होते हैं, 7 बार उनको शिकस्त हुई. 8वीं बार उन्होंने फाइनली वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए. बड़े मशहूर प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया था अमेरिका से. स्लेवरी थी ना, ग़ुलामी, ब्लैक अफ्रीकन्स ग़ुलाम बनाए जाते थे, उनकी स्लेवरी को ख़त्म करने वाले अब्राहम लिंकन थे. डॉलर के ऊपर इनकी पिक्चर भी होती है, किसी एक डॉलर पर. तो बड़े मशहूर थे. बाद में असैसिनेट कर दिया गया था, बाद में इनको हलाक कर दिया गया था. 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनको जान से मार दिया गया, जिनको गोली मारी गई थी. एक अब्राहम लिंकन है और एक जॉन एफ कैनेडी है, JF कैनेडी कहते हैं. इन 2 की हत्या हुई थी, इनको मारा गया था. बाकी सब जो है वो तो अपनी मौत मरे.
तो अब्राहम लिंकन एक बड़े प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी 6 बार कहा जा रहा है कि उनको 7 टाइम्स उनको जो है वो फेल हुए। सेकंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, द ग्रेटेस्ट जीनियस एवर बॉर्न, सबसे जीनियस इंसान दुनिया का, दैट वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम सुना होगा आइंस्टाइन का आपने। बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े माहिर तबियात थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये भी सुना होगा कि जब वो स्कूल में थे तो स्कूल में उनको जो है ना मेंटली स्लो करार दिया गया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मेंटली स्लो है, क्योंकि मैथमेटिक्स के टेस्ट को हमेशा वो फेल कर दिया करते थे, पास होते ही नहीं थे कभी। तो उनके घर वालों ने तो डायरी लिख कर भेज दिया था इनके घर पे, आइंस्टाइन के घर पे, कि आपका बच्चा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें आप माफ़ करें, खुद पढ़ाएं उसको। इतना बड़ा फेलियर था ये बच्चा बड़े होकर बना एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। नाम सब ने सुना होगा। ये लिखा हुआ इसी चीज़ के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, मेंटली स्लो करार दिया जाता था। थर्ड पिक्चर इसमें डाली गई है J.K. रोलिंग की। J.K. रोलिंग ने एक नॉवेल लिखा था और नॉवेल लेकर वो 12 पब्लिशिंग हाउसेस के पास गई और 12 जगहों से उसको रिजेक्ट किया गया। 12 पब्लिशर्स के पास गई कि आप मेरे नॉवेल को पब्लिश कर दें, छाप दें, सब ने रिजेक्ट कर दिया। फाइनली 13वें पब्लिशर के पास गए ना, 12 बार नाकाम हुई। 13वें बंदे ने क्या किया, उनकी नॉवेल को छाप दिया और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग नॉवेल बना। नॉवेल का नाम था हैरी पॉटर। हैरी पॉटर अगर आपने मूवी देखी है तो हैरी पॉटर मूवी एक नॉवेल पर बनी है। वो नॉवेल लिखने वाली एक खातून थी, J.K. रोलिंग। तो ये फेमस फेलियर्स हैं और बहुत सारे हैं। आपको फेलियर्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स मिलेंगे जिन्होंने आगे जाकर बहुत कुछ किया। बिल गेट्स को यूनिवर्सिटी से फेल हो गए, यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया। उसी बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा। अमीर तरीन इंसान रहा किसी ज़माने में बिल गेट्स। स्टीव जॉब्स यतीम इंसान था स्टीव जॉब्स, माँ बाप नहीं थे उसके, यतीम था और इसके बावजूद वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। टिन डब्बे वगैरह जमा करके उसको बेचकर खाने पीने की खुराक ख़रीदे। इसे स्टीव जॉब्स ने दोस्तों के घर पे ज़मीन पर सोता था, अपना घर भी नहीं था। कौन जानता था वो शख्स बड़ा होकर एप्पल कंपनी का फाउंडर बनेगा। एप्पल आईफोन कंपनी जो है ना, एप्पल बनाती है, आईफोन एक मोबाइल है, एप्पल बनाती है। एप्पल का फाउंडर है, क्रिएटर है स्टीव जॉब्स, यतीम इंसान है, माँ ना बाप कोई नहीं। ऐसे ऐसे फेलियर्स दुनिया में आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मिले। एक और यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, यूनिवर्सिटी से निकला हुआ लड़का मार्क जुकरबर्ग आके जाकर फेसबुक बनाता है और फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनती है। और वो फेसबुक इतनी बड़ी हो जाती है कि व्हाट्सएप को ख़रीद लेती है। व्हाट्सएप का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मालिक भी वही है। सुना होगा आपने कभी ना कभी इनके बारे में। फेलियर्स थे ये सारे, दे ऑल आर फेलियर्स। ऐसे ऐसे आपको मिसालें मिलेंगी दुनिया में कि यार ये लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। क्विट नहीं किया, हार नहीं मानी, लगे रहे, जमे रहे अपने काम में और काम करते गए, है ना भी। तो बहुत सारे ऐसे आपको फेलियर्स मिलेंगे। एक शख्स था इंडिया के अंदर, चाय बेचता था। वो चाय बेचने वाला बंदा आगे जाकर नरेंद्र मोदी बना, द इंडियन प्रेसिडेंट। तो एक ऐसा शख्स इंडिया में जिसकी आवाज़ बड़ी भारी थी, आवाज़ बड़ी भोंडी थी, जब वो शख्स किया रेडियो में कि मुझे काम दे दो रेडियो में, उसको रेडियो स्टेशन ने रिजेक्ट कर दिया और कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं है। वही शख्स बड़ा होकर बना अमिताभ बच्चन, जो कि एक बड़े स्टार थे, फिल्म स्टार, नाम सुना होगा। उसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आवाज़ सुनेगा कौन दुनिया में। हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी फिल्मों में, आज भी लोग सुनते हैं अमिताभ को। एक ऐसा शख्स जो मुंबई आया इंडिया में फिल्म में जाने के इरादे से, लेकिन किसी फिल्म ने उसको कास्ट नहीं किया। जेब से पैसे ख़त्म हो गए, दोस्त से उधार मांगी, प्लेटफॉर्म पे बर्थ होता है जो सीट्स होती हैं उस पर सोया वो बंदा कई दिनों तक। फेल हुआ कई जगहों पर, ऑडिशंस दी और रोल नहीं मिला, इतना फेल हुआ, लेकिन आगे जाकर वो बंदा शाहरुख खान बना, द किंग खान। ऐसे ऐसे फेलियर्स हैं। ये सब पहले से पैदाइशी तौर पर कामयाब नहीं थे। आप औरंगी टाउन के अंदर रहते हैं, आपको लगता है नहीं सर हमारे नसीब में ये, हम यहीं रहेंगे। नहीं, मेहनत करके इंसान ज़मीन से आसमान तक पहुंचता है, उससे आगे जाता है। तो इट डिपेंड्स। इसी एक मोटिवेशन पर ये एक ऐसे बहुत सारी मिसालें, इंटरनेट जाएंगे, यूट्यूब गूगल करेंगे, यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो शुरू में नाकाम हुए, बाद में कामयाब हुए। फेलियर होना बड़ी बात, फेलियर होना बुरी बात नहीं है।
यू कैन स्टिल बी अ फेलियर, बट अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो कामयाबी आपको मुकद्दर होती है। गिव अप नहीं करना है, मेहनत छोड़ नहीं देनी है, मेहनत करते रहनी है, छोड़ना नहीं है मेहनत को। जिस दिन आप मेहनत छोड़ देंगे आप उस दिन हार जाएंगे। यू ओनली लॉस व्हेन यू गिव अप। इमरान खान की कोटेशन है ये, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इमरान खान ने 95 में पीटीआई की फॉर्मेशन की थी और हर एक अब्राहम लिंकन की तरह हर एक इलेक्शंस के अंदर उनको हार हुई थी, बुरी तरह शिकस्त खाती थी पीटीआई। नाम भी नहीं पता था ये भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। लास्ट प्रीवियस इलेक्शंस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। ये भी बताता है कि इमरान खान ने फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं मेहनत करता जाऊंगा, एक वक्त तो आएगा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, बन गए। हर इंसान के साथ आनंद फानन कामयाबी नहीं मिलती है, टाइम लगता है हर एक इंसान को कामयाब होने में। ठीक है, तो इस एक थीम के साथ इस पोम को आज हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं, इसकी रीडिंग। अब बुक देख लें, पेज नंबर 192। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill. This poem is written in rhyming couplets. इसको आप फर्स्ट 2 लाइन्स में देख सकते हैं। राइमिंग कपलेट्स मैंने बताया था ऐसे अशार जिनके एंड के वर्ड्स सेम आते हैं। देखो, विल अपहिल, हाई साई, बिट क्विट, एंड के वर्ड्स देखते जाएं। टर्न्स लर्न्स, अबाउट आउट, स्लो ब्लो, एक जैसे आ रहे हैं एंड के वर्ड्स। हर 2 लाइन के वर्ड सेम आ रहे हैं। हर एक शेर के अंदर आप देखें, हर एक कपलेट के अंदर आप देखें, द साउंड ऑफ द वर्ड्स आर सेम। इसका मतलब दिस पोम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। कहते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल। जब चीज़ें गलत होने शुरू हो जाएं, जैसे एक अक्सर हो जाती हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई मिशन पे हैं, कोई मकसद है आपका, लेकिन उस दौरान क्या होता है, चीज़ें ठीक होने के, राइट होने के बजाय रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, गलत होनी शुरू हो जाती है, जिस अक्सर होता है। व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, जब इस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जिस राह पे आप चल रहे हैं, वो राह बड़ा दुश्वार और कठिन हो जाता है आपके लिए। जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, वो मकसद हासिल करना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, कठिन हो जाता है। व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेब्ट्स आर हाई, जब ऐसा हो कि आपके पैसे कम हो जाएं और कर्जे बढ़ जाएं, जेब से सारा पैसा ख़त्म हो जाए, बैंक अकाउंट ख़त्म हो जाए, जेब में पैसा ना हो और कर्जे लोगों के आपके ऊपर चढ़े हों, ऐसा भी दौर आ जाता है इंसान के ऊपर। एंड यू वांट टू स्माइल बट हैव टू साई, आप मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन आप आहें भरते हैं, आप साई करते हैं। आप चाहते हैं मुस्कुराना, लेकिन मुस्कुराहट आपके लबों पर नहीं आती, आप उदास हो जाते हैं, आप साई करते हैं, आप आहें भरते हैं उदासी से। When care is pressing you down a bit, जब उलझने, दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलात आपको दबा रही हों, जब आप दब रहे हो मुश्किलात के बोझ तले, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। हाँ, आराम कर लो अगर लाजमी करना ही है, लेकिन हार मत मानो। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर आप आराम कर लें, रेस्ट कर लें, थोड़ा ब्रेक ले लें, लेकिन डोंट यू क्विट। हार मत माने, शिकस्त मत तस्लीम करें, हार मान के बैठ ना जाएं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आराम कर लें, रेस्ट कर लें, लेकिन फिर उठ खड़े हों और दोबारा निकले मंजिल की तरफ। इन तमाम वर्स्ट सिचुएशन के बावजूद ऐसा करें। सेकंड स्टैंजा, लाइफ इज स्क्वेयर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। जिंदगी बड़ी अजीब है, अपनी पेच व ताप के साथ, अपनी उतार चढ़ाव के साथ, अपने नशीब व फराज के साथ। ज़िंदगी बड़ी अजीब है, इसमें नशीब व फराज हैं। उरूज है तो जवाल भी है, जवाल है तो उरूज भी है। आज इंसान के ऊपर है तो कल नीचे है, कल नीचे है तो ऊपर। मतलब इंसान के उरूज और जवाल पार्ट ऑफ लाइफ है। बिज़नेस के अंदर किसी भी चीज़ में ट्रफ एंड क्रस्ट तो आते हैं, कभी ज़्यादा कमा रहा है, कभी कम कमाता है इंसान। तो ज़िंदगी अजीब है चूँकि उसमें उतार चढ़ाव है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, जबकि अक्सर हम में से आज नहीं तो कल हम ये सीख लेते हैं कि ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड स्टक इट आउट। और बहुत सारी नाकामियाँ इस वजह से होती हैं कि आप जीतने वाले होते हैं लेकिन आपकी जीत फंस जाती है और आप नाकाम हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जीत के बहुत करीब होते हैं, आप जीत के बहुत करीब होते हैं लेकिन नाकामी आपको मिल जाती है और आप जीत नहीं पाते हैं। ऐसा समटाइम्स होता है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो। हार मत मानो, अगरचे
आपको पेस मतलब आपकी जो रफ्तार है वो आपको स्लो लगेगी। रफ्तार आपकी स्लो हो जाए लेकिन हार मत मानो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रफ्तार भले स्लो हो जाए लेकिन हार मत माने। यू माइट सक्सीड विथ अनदर ब्लो। क्या पता अगली बारी में आप कामयाब हो जाएं। रफ्तार आपकी बड़े स्लो है, आप हार ना माने। आज नहीं तो कल आपको कामयाब होना है। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, उसको कामयाबी मिलती है। थर्ड स्टैंजा, ये 50% पोम यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, आधी पोम और रहती है। ऑफन द गोल इज नियरर देन इट सीम्स टू अ फेंट एंड फाल्टरिंग मैन। अक्सर आपका मकसद, आपका गोल बहुत करीब होता है आपसे। देन इट सीम्स टू अ फेंट एंड फाल्टरिंग मैन, जितना एक बेहोश और एक कमज़ोर इंसान को नहीं लगता। मतलब एक कमज़ोर इंसान है, फेंट मतलब बेहोश इंसान है, मदहोश इंसान है। एक फाल्टरिंग, एक कमज़ोर, एक वीक इंसान है, उसको लगता है कि उसका जो गोल है वो बहुत दूर है, लेकिन वो दर हकीकत बहुत दूर नहीं होता, बल्कि वो करीब होता है, उसको पता नहीं होता है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप। अक्सर स्ट्रगलर, मेहनत करने वाला, जिद्दोजहद करने वाला, वो हार मान लेता है। व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप, जबकि वो कैप्चर करने वाला होता है, वो पकड़ने ही वाला होता है, वो कब्ज़ा करने वाला ही होता है विक्टर्स कप, फतेह की जीत को, विक्टर्स कप, विक्ट्री की कप को वो हासिल करने वाला होता है। उससे पहले ही वो हार मान लेता है। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट स्लिप डाउन। अब बहुत देर बाद उसको अंदाज़ा होता है, जब रात हो जाती है, जब वक्त गुजर जाता है, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है हाउ क्लोज ही वाज टू द गोल्डन क्राउन। कितना करीब था वो उस गोल्डन क्राउन से, कितना करीब था वो गोल्डन क्राउन से, कितना करीब था वो उस सुनहरी ताज से, उस जीत की ताज से। लेकिन उस क्या करता है, वो हार मान लेता है और फाइनली उसको जीत नसीब नहीं होती है। ऐसा समटाइम्स होता है। जैसे कि एक फेसबुक के अंदर एक पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें एक शख्स था, वो हीरे की तलाश कर रहा था एक गार के अंदर, और वो कुल्हाड़ी लेकर, वो कोई कुदाल लेकर उसको तोड़ रहा था ना। उसको हीरे की तलाश थी ना, उस गार में कहीं हीरा था, उस केव में। तो जब वो थोड़ा सा इतना सा पोर्शन रह जाता है ना, वो सुबह से शाम तक वो खुदाई करता रहता है, खुदाई करता रहता है, डिगिंग करता रहता है। बट जब इतना सा रह जाता है तो वो क्या करता है, वो डिगिंग करने के बाद इतना सा जब रह जाता है तो वो बोलता है भाई यार सुबह से शाम हो गई, अब कौन दोबारा और कुदाल मारेगा, मतलब हीरा मिलने वाला नहीं, मेरे नसीब में ही नहीं है, तो मैं वापस पलट जाता हूँ। जबकि अगर वो एक दो कुदाल और मारता ना तो उसको हीरा मिल जाता। एक कार्टून टाइप की पिक्चर थी। तो इंसान कभी कभार बहुत करीब होता है जीत के, और बिल्कुल एंड में 99% पे आकर वो क्या करता है, गिव अप कर देता है। नहीं यार, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग कि बहुत कोशिश करते हैं किसी काम को लेकर और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी और मेहनत करने के बजाय पीछे हट जाते हैं और उनका मकसद उनको हासिल नहीं होता, अचीव नहीं होता। और जब पानी सर से गुजर जाता है तो उनको पता लगता है यार मैं कितना करीब था, अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मेरे नसीब में हीरे आ जाते, डायमंड्स आ जाते, कुछ भी हो जाता। तो ये चीज़ है। तो ये इसमें ये बताया गया थर्ड स्टैंजा में। फोर्थ और लास्ट स्टैंजा कहता है सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट। कामयाबी भी एक तरह की नाकामी है जो पलट कर आ जाती है। टर्न इनसाइड आउट, मतलब जैसे एक सिक्के के दो रुख होता है ना, वैसे ही सक्सेस और फेलियर है, कामयाबी और नाकामी है। सक्सेस एक तरह का फेलियर है, टर्न इनसाइड आउट, जो पलट कर आता है। देखो सक्सेस और फेलियर एक होता है कामयाबी, एक होता है नाकामी। फेलियर जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब इंसान कामयाब होता है ना तो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो फेलियर पे स्टेप करते हुए जाता है। हर कामयाब इंसान कभी ना कभी नाकाम होता है, उसके बाद उसको कामयाबी मिलती है। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, द मैजिशियन ऑफ मेनलो पार्क, द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आप सब जानते हैं ही इन्वेंटेड द बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। एडिसन एक कान से बहरा था, डिफ था, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, मैं कोई चीज़ ऐसी ईजाद करूँ जिससे रोशनी मिले। बल्ब बनाना चाहता था वो। बल्ब में जो फिलामेंट उसको लगाने थे, उसने 100 तरह के फिलामेंट यूज़ किए। जब भी फिलामेंट लगाता था, बल्ब ऑन करता था, फिलामेंट टूट जाता था, बल्ब बंद हो जाता था। 100 बार उसने ऐसा ट्राई किया। जब 101 टाइम जब उसने कोशिश की टंगस्टन का फिलामेंट लगाकर, तो वो एक लंबे अरसे तक वो जलता गया। बल्ब पूरा रात भर जलता गया, दिन भर जलता गया।
और उसको कामयाबी मिली और दुनिया में इस तरह से पहला बल्ब आपके पास आया, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिससे दुनिया रोशन हुई। अगर वो ये कहता भाई यार 5 बार 10 बार 20 बार कर ली, अब छोड़ो यार क्या, तो दुनिया को बल्ब नहीं मिल पाता, दुनिया रोशन नहीं हो पाती उसकी वजह से। दुनिया रोशन है चूँकि उसने क्विट नहीं किया, एडिसन ने बार बार वो मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको टेस्ट देते हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स, आपको टेस्ट आपको मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का, किसी का भी, इंग्लिश का, उर्दू का, कोई भी टेस्ट आपको मिलता है और उस टेस्ट में आप नाकाम हो जाते हैं, लेट से आप कामयाब नहीं हो पाते, आप फेल हो जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि फेल होने के बाद आप पढ़ाई छोड़ दें। आप बोले नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप स्ट्रगल करें, आप क्विट ना करें, आप कोशिश करते रहें, क्या पता अगली बार आप पास हो जाएं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चा जो कि टेस्ट मिला और उस पर फोकस ही नहीं कर रहा, वो उसने उसको पढ़ा ही नहीं, उसने उसके बजाय क्रिकेट देखने में या दोस्त यारों में, पिकनिक पार्टीज़ के अंदर, शादी ब्याह के तकरीबात में, बर्थडे पार्टीज़ में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी ड्रामों में, मूवीज़ में, किसी में भी टाइम उसने ज़ाया कर दिया। आज उसने टाइम ज़ाया कर दिया तो उसको टाइम ही नहीं मिला। अब वो फेल हो रहा है तो वो उसके पीछे ये वाला एक पोएम नहीं है, उसने तो मेहनत ही नहीं की ना भाई, उसने स्ट्रगल किया ही नहीं, तो उसको तो हम इज़रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, उस बच्चे को हम कहेंगे गैर जिम्मेदार, कि उसने तो जिम्मेदारी अपनी निभाई नहीं, वो डिवोटेड स्टूडेंट है ही नहीं, वो तो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान टेस्ट मिला, उसने तैयारी की, अपने तौर पर जितना कर सकता था उतनी की, उतना करने के बावजूद भी टेस्ट में फेल हो गया, पास नहीं कर पाया, नंबर कम आ गए, अब उसको हार नहीं मानना। अब ये ना सोचे नहीं यार मैं लूज़र हूँ, नहीं, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब सेकंड टाइम दोबारा मेहनत करें, एक न एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा होता है, तभी हम कहते हैं कि डोंट गिव अप। एकेडमिक्स के अंदर भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। आज कोई बच्चा फेलियर है, कल वही बच्चा फर्स्ट पोजीशन बनेगा, ऐसा ही होता है। देयर इज़ नो इशू एट ऑल। लास्ट स्टैंजा के सक्सेस इज द फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। कामयाबी भी एक तरह की नाकामी ही है जो पलट कर आती है। अगर कामयाबियाँ नाकामयाब हो तो ज़िंदगी का पार्ट है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, और वो सिल्वर टिंट होते हैं क्लाउड्स ऑफ डाउट, मतलब क्लाउड्स कहते हैं बादल, क्लाउड्स ऑफ डाउट जो शक के बादल होते हैं ना, उनमें वो एक तरह की एक सिल्वर कलर होती है। देखो कहा जाता है इंग्लिश की एक बड़ी मशहूर इडियम है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर बादल में ना एक सिल्वर लाइन होती है, और जिस क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है इसका मतलब वो बारिश के बादल हैं, वो बारिश बरसाएगा। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, जिससे पता लगता है कि बारिश हो जाएगी, एक उम्मीद होती है आपको। बिल्कुल वैसा ही द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, हर नाकामी में जीत छुपी होती है। जो क्लाउड्स ऑफ जो आपको शक के बादल है उसके अंदर एक सिल्वर टिंट होती है। आपकी नाकामियों में भी आपकी कामयाबी छुपी है, मकसद ये। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। और कभी नहीं आप कह सकते हैं आप कितने करीब हैं कामयाबी से। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, कभी कभार बार कामयाबी आपके बहुत करीब होती है और आपको दूर लग रही होती है, और आप हार मान लेते हैं, शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, तो जमे रहो लड़ाई में, डटे रहो लड़ाई के मैदान में, जबकि आपको यू आर हार्डेस्ट हिट, जबकि आपको ज़ोर का हिट पड़े, आपको ज़ोर का मुक्का पड़े, आप खड़े रहो लड़ाई में। मतलब कभी कभार होता है कि बॉक्सिंग वगैरह में होता है कि बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं दो लोग एक दूसरे को, तो एक शख्स ने बड़े ज़ोर से मार दिया। अब आप हार नहीं माने, ऐसे नहीं कि आप फील्ड छोड़कर मैदान छोड़कर भाग जाए, नहीं, आप डटे रहें मैदान में, चोट खा कर भी आप दोबारा ब्लो करें, दोबारा हिट करें। जैसे WWE में रॉयल रंबल होता है, रॉयल रंबल अगर आपने देखा है वर्ल्ड रेसलिंग में, तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा रिंग से बाहर निकल गया वो बाहर चला गया। अब जो मार खा के भी डटा हुआ है रिंग के अंदर, भले वो पकड़ के कैसे भी करके खड़ा हुआ है, एंड तक वही जीतता है आखिरी में, है ना भाई। ऐसा आपने रॉयल रंबल देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो यही चीज़ है कि सो स्टिक टू द फाइट यू ऑन हार्डेस्ट हिट। ज़्यादा हिट खा कर भी आप क्या करो, खड़े रहो मैदान में, डटे रहो। इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्विट। और ये तब होते हैं जब चीज़ें बदतरीन लगती हैं, जब आप हार नहीं मानते, जब आप शिकस्त तस्लीम नहीं करते। यही चीज़ कही जा रही है कि यू डोंट हैव टू क्विट। आपको शिकस्त तस्लीम नहीं करनी है, आपको हार नहीं माननी है, बल्कि
आपको डटे रहना है, कामयाबी आपका मुकद्दर आएगी, आपको कभी ना कभी कामयाबी आपको नसीब होगी। समझ में आ गई सबको ये बात?